राजेश जी, ये जो कुछ भी घटनाक्रम हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं, ये अगर हम लार्जर कैनवास वगैरह बातचीत करें तो एक ऐसा था, ऐसा लग रहा था इस देश के अंदर पिछले कई सालों से कि इस देश के अंदर दंगे होने लगभग बंद हो गए थे। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का दावा भी था और काफी हद तक सच्चाई भी थी। लेकिन पिछले 1.5 महीने से हम लगातार देख रहे हैं कई राज्यों में एक साथ दंगे जैसी नौबत पैदा हो रही। अभी कोई बहुत बड़ा दंगा नहीं हुआ जिसमें 1000-1500 लोगों की मौत हुई हो, लेकिन किसी भी दिन वो चिंगारी बहुत भयानक रूप, ज्वालामुखी का रूप धारण कर सकती है। आप इसके पीछे का कारण क्या देखते हैं? राजेश जी, अपने को अनम्यूट करिए और आप अपना पक्ष रखिए। देखिए आशुतोष, इस जो आपका कार्यक्रम है इसमें प्रवक्ता बैठे हुए हैं, पार्टियों के प्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं और उनका काम ही अपनी पार्टी को डिफेंड करना, अपनी पार्टी का जो स्याह सफेद है, सफेद को स्याह, स्याह को सफेद करना उनका काम है, उनका प्रोफेशन है, वो सही ढंग से कर रहे हैं। एक पत्रकार के तौर पे मेरा काम है कि जो वस्तुस्थिति वहां पर है उसको आपके जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, उनके सामने जस का तस प्रस्तुत कर देना और बिना किसी पक्ष लिए हुए। तो मैं 2-3 चीजें बात में इसमें कहना चाहता हूँ, बाद में अगर किसी को ऐतराज होगा तो वो उस पर बात अपनी कहेंगे जरूर। आप देखिए कि जो यहाँ का क्लैश हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी का झंडा आपको कहीं नहीं दिखेगा। ये जो झंडा था ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी का झंडा विवाद में है ही नहीं। नहीं राष्ट्रीय तिरंगा झंडा इसमें विवाद में है। इसमें विवाद में कौन सा झंडा आया, जो भगवा झंडा है या जो इस्लामिस्ट झंडा है, उसको लेकर के विवाद हुआ है। अब मैं इस वक्त जो है उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में हूँ। हल्द्वानी शहर के चौराहे में भगवा झंडे हर चौराहे में लगे हुए हैं और इस तरफ आते हुए दिल्ली से आप किसी भी पुल में, मुरादाबाद के या किसी भी पुल में चले जाइए तो भगवा झंडे हर पुल में बाकायदा दर्जनों की संख्या में लगाए गए हैं। ये भगवा झंडे हम बचपन से देखते आ रहे हैं, कभी इस तरह से नहीं हुए, प्रचारित नहीं किए गए। ये जब दिख रहे हैं तो इसके पीछे मंशा होती है। एक मंशा होती है कि हमने भगवा झंडा लगा दिया है और ये हमारी सुप्रीमेसी का प्रतीक है। इसके पीछे की एक बाकायदा विचार काम करता है, एक रणनीति काम करती है। उस झंडे को जो भी छुएगा इसका मतलब हमारी टेरिटरी में प्रवेश कर रहा है। हमने झंडा लगा दिया, वो हमारी टेरिटरी हो गई। इस हिंदुस्तान का जो संविधान है, किसी भी पार्टी को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नेता को यह अधिकार नहीं देता है कि आप अपना झंडा लगा दें और ये कहें कि यहाँ पर और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। जो ईद की घटना जोधपुर में हुई है, अब मैं उसको एक स्टेटमेंट में आता हूँ। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं शायद जो स्वयंसेवक अपने अरविंद जी, स्वयंसेवक भी अपने आप को कहा उन्होंने, और उन्होंने जो डिफेंड करने की भी कोशिश की। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं सूर्यकांत व्यास, उन्होंने जोधपुर में जो कुछ हुआ उसके बारे में क्या कहा, मैं कोट कर रहा हूँ, मेरे सामने मैं दूसरी स्क्रीन पे देख रहा हूँ, वहां कोट कर रहा हूँ। उन्होंने ये कहा है कि they did put up the flag at the statue of Bissaji, they meaning Muslims, and we have a strong objection to this, we will not forget this। ये व्यास जी ने कहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है सतीश पूनिया, उन्होंने कहा है putting up Islamic flag on the statue of freedom fighter Bal Mukund Bissa by anti-social elements and removing saffron flag put up on Parashuram Jayanti is condemnable। अब आप ये है कि एक आपने झंडा लगा दिया और आपने अपनी टेरिटरी घोषित कर दी, उस वक्त उस जगह कोई दूसरा झंडा नहीं लग सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये आज की घटना पर मत जाइए, मैं अपनी बात अब खत्म करने वाला हूँ। 2-3 चीजें और इसमें कहने वाला हूँ। जेनोसाइड्स के कॉल होते हैं, चाहे वो हरिद्वार से हो चाहे दिल्ली में हो। उसके बाद दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देती है कि इसमें किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ कुछ नहीं कहा गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑब्जेक्शन जाहिर करता है। कर्नाटक के मिनिस्टर कहते हैं कि आप भगवत गीता की तुलना किसी और धर्म ग्रंथ से नहीं कर सकते हैं। कर्नाटक के मिनिस्टर जो संविधान की शपथ लेते हैं वो ये कहते हैं। सुरेश चावनके जो सुदर्शन टीवी के प्रमुख हैं, वो जगह जगह शपथ देते हैं, दिलवाते हैं लोगों को कि हम 2024 तक 25 तक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काम करेंगे, उसके लिए बलिदान देंगे और लेंगे भी, ये भी वो शपथ दिलाते हैं। बॉयकॉट मुस्लिम शॉप्स, ये कॉल कई जगह से दी जाती है, गांव-गांव में शपथ हो रही है। ये अभी अरविंद जी ने कहा था कि हम तो भागवत जी को कोट करते हुए सबको साथ लेके चलते हैं। गांव में ये कॉल क्यों दी जा रही है कि मुस्लिम से हम चप्पल नहीं खरीदेंगे, जूता नहीं खरीदेंगे? प्रधानमंत्री मोदी बर्लिन से एक वीडियो शेयर करते हैं जिसमें भगवा ध्वज, वही भगवा ध्वज जिसको लेके विवाद हो रहा है, राष्ट्रीय तिरंगा झंडा नहीं, भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं,
उसका वीडियो शेयर करते हैं जिसमें जो प्रधानमंत्री का मतलब उसमें स्टैंप लग रही है। ये सब चीजें कुल मिला करके, और जुडिशरी जो लक्ष्मण रेखा की बात कर रही है, प्रधानमंत्री का क्रिटिसिज्म कीजिए तो जुडिशरी कहती है और या उसका एक जज कहते हैं कि लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। ये सब कुल मिलाकर के देख लीजिए और इस बात को भी ध्यान में रखिए कि राजस्थान में अगले साल चुनाव होने वाला है। ठीक है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।